हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का 14th लेसन वर्ब पढ़ाया था, ठीक है। और आज हम इसका 15th लेसन प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। जैसे वर्ब भी पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि जब भी हम कोई भी बात बोलते हैं तो हम जितनी भी लैंग्वेज में जितनी भी चीज़ें बोली जाती है ना, तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ड्स का यूज करने से ही लैंग्वेज बनती है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अब प्रीपोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं वो इस लेसन में हम समझेंगे। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड्स ऑफ समथिंग एल्स। इसका मैं इजी वे में आपको समझाती हूँ कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। वर्ड्स, प्रीपोजिशंस वो वर्ड होते हैं that tell us the relation of a noun or pronoun, that tell us the relation of a noun or pronoun to the other words of the sentence। जो हमको नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताते हैं उन्हें प्रीपोजिशन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रीताज रैट इज अबव हर हेड। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे रीता, ये रीता है, इसका रैट जो है चूहा इसके सिर के ऊपर है, ठीक है। तो अब हमको किसका रेड, इसके हेड का इसका रिलेशन आपको बताना है। रीताज रेड का रिलेशन उसके हेड से बताना है। तो हमने बताने के लिए क्या किया कि कहाँ पर है चूहा। रीताज रेड, रीता का चूहा कहाँ पर है, उसके सिर के ऊपर है, ठीक है। तो हमने रीता के रेड का उसके हेड से रिलेशन बताने के लिए हमने अबाउ प्रीपोजिशन का यूज किया यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, नाउ हर रेड इज अंडर द टेबल। अब उसका चूहा कहाँ है, टेबल के नीचे है। सो हमने रैट का रिलेशन टेबल से बताने के लिए अंडर प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज करा, ठीक है। उसके बाद नाउ हर रैट इज ऑन द चेयर। अब उसका रैट चेयर के ऊपर है, तो यहाँ पर रैट का रिलेशन चेयर से बताने के लिए हमने ऑन प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस में क्या है, नाउ हर रैट इज बिहाइंड हर नेक। अब उसका रैट उसकी नेक के पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पर रैट का रिलेशन उसकी बैक से बताने के लिए बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद नाउ हर रैट इज इन द बॉक्स। अब उसका रैट बॉक्स के अंदर है। सो रैट का रिलेशन बॉक्स से बताने के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ठीक है। सिक्स सेंटेंस, नाउ हर रैट इज नियर द बास्केट। अब रैट का इसका जो रैट का रिलेशन बास्केट के से बताने के लिए नियर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है यहाँ पर कि अब उसका रैट कहाँ पर है, बास्केट के पास में है, ठीक है ना। जैसे कभी भी कोई भी आपको कोई चीज़ रखी हुई है तो आपको उस सेंटेंस को बोलना है तो हम उनमें प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। बताने के लिए पास में, दूर में, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, कहाँ रखी है, तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। सो ये सब नियर, ये भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ है, नाउ हर रैट इज बिटवीन द बॉक्स एंड द चेयर। अब उसका रैट बॉक्स और चेयर के बीच में है, देख रहे होंगे आप पिक्चर में। सो यहाँ पर उसके रैट का रिलेशन बॉक्स और चेयर से बताने के लिए हमने बिटवीन वर्ड का प्रीपोजिशन का यूज करा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द वर्ड्स अबाउ, अंडर, ऑन, बिहाइंड, इन, नियर, बिटवीन आर वर्ड्स which tell us about the position of something or someone in relation to another. These words are called prepositions. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, the words above means ऊपर, under means नीचे, on means ऊपर। ऑन जब हम वर्ड का यूज, ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम कब करते हैं ना, जब कोई भी चीज किसी के ऊपर रखी हो और टच कर रही हो। जैसे मान लीजिए टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो वो बुक जो है वो टेबल को टच कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम तब करते हैं। अबाउ अगर उससे थोड़ा ऊपर है तो अबाउ प्रीपोजिशन का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद बिहाइंड मीन्स पीछे, इन मतलब अंदर, नियर मीन्स पास में, बिटवीन बीच में। ये वर्ड्स हमको क्या बता रहे हैं, पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन, किसी भी चीज की पोजीशन बता रहे हैं। इन रिलेशन टू अनदर, दूसरे चीज से रिलेशन बताने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए जो वर्ड का यूज हुआ है उनको क्या बोला जा रहा है, प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस है ना, रीताज रेड इज ऑन हर हेड होगा, यहाँ पर अबाउ हर हेड नहीं होगा, बिकॉज द रेड इज टचिंग हर हेड, है ना, उसके हेड को टच कर रहा है वो रैट। सो रीताज रेड इज ऑन हर हेड, उसके सिर के ऊपर है रैट, ठीक है। नाउ वी विल सी यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के कुछ हम यूज देखेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशंस यूजुअली हैव अ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर देम।
प्रीपोजिशन में यूजुअली उनके बाद में नाउन और प्रोनाउन होता है। यूजुअली उनके बाद में नाउन या फिर प्रोनाउन होता है प्रीपोजिशंस के बाद में, ठीक है। देखिए जैसे इस सेंटेंस में द डॉग रैन आफ्टर हर, यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन है और इसके बाद में हर प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक है। हर बलून इज अंडर द टेबल, यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन है और यहाँ पर टेबल नाउन है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि कभी भी यूजुअली जो प्रीपोजिशंस के बाद में या तो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन या फिर नाउन होता है, ठीक है। रीड सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस के कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। शी केम विद मी, वो मेरे साथ आई, यहाँ पर विद प्रीपोजिशन, देखिए विद के बाद में प्रोनाउन है यहाँ पर। सेकेंड सेंटेंस शी रीच्ड हेयर बिफोर मी, बिफोर प्रीपोजिशन है, वो शी रीच्ड हेयर बिफोर मी, इसका मतलब हुआ कि वो मेरे से पहले पहुंच गई, ठीक है। सो यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है और इसके बाद में देखिए प्रोनाउन आया है यहाँ पर। ही सैट बिसाइड हर, अब यहाँ पर जैसे हमने प्रीपोजिशन का पढ़ा था कि ही सैट का रिलेशन हर से बताने के लिए बिसाइड प्रीपोजिशन का यूज हुआ है और इसका मीनिंग है बिसाइड मीन्स बगल में, वो उसके बगल में बैठा। सो प्रीपोजिशन के पास देखिए प्रोनाउन भी आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस वी ऑल लुक्ड एट हर, यहाँ पर वी ऑल लुक्ड का रिलेशन हर से बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ये वी का रिलेशन हर से बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। शी लिव्स नियर मी, यहाँ पर नियर प्रीपोजिशन है, वो मेरे पास रहती है। शी लिव्स कहाँ पर रहती है, पास में रहती है, शी लिव्स नियर मी, ठीक है। तो यहाँ पर शी लिव्स का रिलेशन मी से बताने के लिए नियर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। देखिए नियर के प्रीपोजिशन के बाद में यहाँ पर प्रोनाउन आया है। द डॉग वॉक्ड बिहाइंड हर, यहाँ पर बिहाइंड प्रीपोजिशन है, द डॉग वॉक्ड बिहाइंड हर का मीनिंग है कि डॉग उसके पीछे चला, ओके। द स्टार्स आर अबाउ अस, स्टार्स हमारे से ऊपर है, स्टार्स कहाँ है, हमसे ऊपर है, उनकी पोजीशन कहाँ है, वो ऊपर है हमसे। सो स्टार्स का रिलेशन अस से बताने के लिए अबाउ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। देयर इज अ वॉल अराउंड इट, उसके चारों तरफ दीवार है, उसके चारों तरफ, उसके दीवार कहाँ है, उसके चारों तरफ है, उसके चारों तरफ क्या है, या उस देयर इज अ वॉल अराउंड इट, अराउंड इट, अराउंड यहाँ पर अराउंड प्रीपोजिशन है। द डॉग रैन आफ्टर हर, डॉग उसके पीछे दौड़ा, यहाँ पर डॉग रैन का रिलेशन हर से बताने के लिए आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है कि डॉग उसके पीछे दौड़ा, डॉग कहाँ दौड़ा, उसके पीछे, आफ्टर मीन्स पीछे, ठीक है। दिस लेटर इज फ्रॉम हर, ये लेटर उससे मिला है मेरे को, उससे प्राप्त हुआ है मेरे को। सो यहाँ पर दिस लेटर का रिलेशन हर से बताने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज हुआ है, ओके। In these sentences, the prepositions with, before, beside, at, near, behind, above, around, after and from are used with pronouns. मतलब यहाँ पर ये जितने भी प्रीपोजिशन है ना, इन सब के बाद में देखिए प्रोनाउन आया है, यहाँ पर सब के बाद में प्रोनाउन आया है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्रीपोजिशंस टेल अस वेयर अ थिंग इज, प्रीपोजिशंस हमको क्या बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है, मतलब उसकी पोजिशन को बताते हैं प्रीपोजिशंस। दे टेल अस द डायरेक्शन ऑफ अ थिंग एंड दे ऑल्सो टेल अस द टाइम, और उसके अलावा वो हमको थिंग की डायरेक्शन भी बताते हैं कि किस दिशा में रखी हुई है वो, और टाइम के बारे में भी बताते हैं हमको प्रीपोजिशन, है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस, टॉम इज गोइंग फ्रॉम हिज हाउस टू द पार्क, यहाँ पर डायरेक्शन बताई जा रही है कि टॉम इज गोइंग फ्रॉम हिज हाउस, टॉम उसके घर से पार्क को जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रॉम एंड टू ये डायरेक्शन बता रहे हैं हमको, ठीक है। उसके बाद द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है, तो ये प्लेस बताई जा रही है यहाँ पर, है ना। ऑन क्या है, प्लेस है, कि बुक कहाँ रखी है, टेबल पर रखी है, ऑन द टेबल, यहाँ पर प्लेस हुई, जो कि आपको प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन ने आपको क्या बताया, प्लेस के बारे में बताया। उसके बाद हिज बर्थडे पार्टी इज ऑन फ्राइडे एट 4 PM, यहाँ पर एट प्रीपोजिशन हमको टाइम बता रहे हैं। जब भी टाइम हमको लिखना होता है ना, एग्जैक्ट टाइम जब हमको बताना होता है तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। इन द अबाउ सेंटेंसेस द वर्ड्स इन कलर टाइप टेल अस हाउ वन थिंग स्टैंड्स इन रिगार्ड टू अनदर। कलर्ड वर्ड्स जो है वो हमको ये बता रहे हैं कि एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स से किस तरह से रिलेशन, उनसे रिलेट करने के लिए इन वर्ड्स का यूज हुआ है। सो सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। तो इनको क्या बोला जाए, इनको बोलेंगे हम प्रीपोजिशन बोलेंगे उनको, ठीक है। अब मोहन इज नॉट एट होम, कुछ और एग्जाम्पल है, मोहन इज नॉट एट होम, मोहन घर पर नहीं है। अब यहाँ पर हमको जब कभी बोलना होता है ना, ही इज नॉट एट होम, हम बोलेंगे हु इज नॉट एट होम। सो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन हो गया यहाँ पर। उसके बाद द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड, मीन्स अक्रॉस मीन्स होता है एक फील्ड, फील्ड मीन्स मैदान, मैदान के एक
साइड से दूसरे साइड तक दौड़ जाना। सो अक्रॉस मीन्स पार कर जाना फील्ड को। डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अक्रॉस का मीनिंग है पार करना, फील्ड के एक साइड से दूसरी साइड तक दौड़ा। तो हम क्या बोलेंगे, द, या बॉय के लिए हम किसी के लिए बोले द बॉय रैन अक्रॉस द फील्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। द बॉय स्वैम अक्रॉस द रिवर, नदी के एक किनारे से वो दूसरे किनारे पर उसने तैरा, बॉय ने, ठीक है। उसके बाद शी इज फॉन्ड ऑफ डॉल्स, इसका मीनिंग है कि वो डॉल्स उसको बहुत पसंद है। फॉन्ड ऑफ, बहुत पसंद है उसको डॉल्स, ठीक है। लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो एक वॉक के लिए चलते हैं। सो यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन हो गया। जैसे ये स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस इसलिए है कि जैसे कभी भी आपको कुछ बोलना हो ना इंग्लिश में, तो आप इनको रीड करेंगे ना, तो इससे आपको जैसे कभी भी आपको बोलना हो सेंटेंस को, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है इस तरह से इन सेंटेंसेस को पढ़ना, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है कोलकाता इज ऑन द हुगली, कोलकाता हुगली नदी पर है। यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन हो गया पर बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद द मून शाइन्स एट नाइट, मून रात में चमकता है, सो एट नाइट। द थीफ जम्प्ड थ्रू द विंडो, थीफ ने जंप किया विंडो के थ्रू, विंडो से होते हुए, थ्रू द विंडो, विंडो में से होकर वो कूदे, है ना, विंडो के द्वारा, थ्रू मीन्स द्वारा या उसके उससे होकर जाना। शी वेंट टू द बाजार, वो बाजार गई, बाजार गई, ओके। सो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमने प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशंस पढ़ी कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ये पढ़ा, इसके सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझा, ठीक है। आपको इस प्रीपोजिशंस जो होता है ना, जब हम थोड़ा सा इसकी रीडिंग करते हैं ना और इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो हमको और ये अच्छे से समझ में आता है प्रीपोजिशन, ठीक है। सो आपको वीडियो को देखकर प्रीपोजिशंस को बहुत अच्छे से समझना है, और उसके बाद आपकी बुक में से भी रीड कर सकते हैं। बुक में से रीड करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ओके। सो अच्छे से समझिएगा, जिससे हम जब इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे तो वो करना हमारे लिए बहुत ईजी होगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।